रांची के मोरहाबादी निवासी प्रताप परवी के 2 बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 25 लाख रुपए उड़ा लिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ठग ने खुद को एक्सिस बैंक अधिकारी बताकर मोबाइल हैक कर लिया और बैंकिंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया। बाद में रांची और दिल्ली शाखाओं से ऑनलाइन खरीदारी के जरिए रकम निकाल ली गई। पीड़ित ने बैंक पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली विस्फोट के बाद रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। श्वान दस्ते और आरपीएफ टीम ने प्लेटफॉर्म से लेकर वाहनों तक सघन जांच अभियान चलाया। देर रात तक स्टेशन को छावनी में तब्दील कर संदिग्धों की तलाशी ली गई। वहीं शहर के अन्य हिस्सों में सामान्य स्थिति रही और पुलिस की सक्रियता सिर्फ रेलवे स्टेशन तक सीमित दिखी। बस स्टैंड और मुख्य चौक पर सुरक्षा व्यवस्था लचर रही। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार से झारखंड @25 थीम पर 19 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होंगे। 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे। रन फॉर झारखंड, जत्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण जैसे आयोजन होंगे। 18 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान भी चलेगा, जिसमें जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के बाद कोई भी व्यक्ति निजी या धार्मिक कानून का सहारा लेकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। धनबाद के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अकील आलम के केस में कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अकील ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की थी और ये तथ्य विवाह पंजीकरण के समय छिपाया गया था। कोर्ट ने कहा, ये समान नागरिक अधिकारों की दिशा में अहम निर्णय है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्र के भीतर ईवीएम के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने वाले 2 लोगों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई। फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई के बाद ये खुलासा हुआ कि दोनों एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने इस कदम को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और भविष्य में ऐसी हरकत करने वालों को कड़ी सजा की चेतावनी दी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में 73.8% मतदान दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं। इस सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण व ऐतिहासिक बताया। कभी पलायन करने वाले लातेहार के विष्णुदेव उरांव अब आधुनिक खेती से आत्मनिर्भर हो गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े इस किसान ने ड्रिप विधि से टमाटर उगाकर लाखों रुपए की आमदनी की है। उन्होंने बताया कि अब गांव में ही खेती करके 4 गुनी कमाई हो रही है और अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। प्रशासन ने उनकी खेती को सफल मॉडल घोषित किया है। दिल्ली विस्फोट के बाद धनबाद रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख होटलों में देर रात से जांच अभियान चलाया गया। आरपीएफ व पुलिस ने यात्रियों के सामान और वाहनों की सघन तलाशी ली। सिटी एसपी ने बताया कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों ने अभियान की सराहना करते हुए इसे सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बताया। पलामू बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शुरू किया गया। झारखंड जगुआर, जैप और आईआरबी की टीमें तैनात हैं और संदिग्ध इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। अधिकारियों के अनुसार बिहार चुनाव के दौरान माओवादी और टीएसपीसी गुटों को कमजोर करने की योजना पर काम हो रहा है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर हर वाहन की जांच की जा रही है। गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत में सोमवार रात जंगली हाथियों ने हमला कर 2 युवकों की जान ले ली। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और झुंड को खदेड़ने का प्रयास जारी है। डीएफओ संदीप शिंदे ने परिजनों को सरकारी मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात में जंगल की ओर न जाने की अपील की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।
कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सुजीत जेल में होते हुए भी गैंग का नेटवर्क चला रहा था और रिया ने कमान संभालकर युवाओं को पैसों के लालच में शामिल किया। रिया ने स्वीकारा कि पंजाब के मोंगा से पाकिस्तान से आए विदेशी हथियार झारखंड लाने में लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर 3 पिस्टल, मैगजीन व कारफोन बरामद किए हैं। 11 हथियार अभी भी तलाशी के दायरे में हैं। जांच टीम अब रिया द्वारा बताए गए नेटवर्क और रंगदारी के मामलों की तह तक जा रही है। पलामू में बाल विवाह के खिलाफ लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। 2023 में 12, 2024 में 19 और 2025 में अब तक 35 लड़कियों ने प्रशासन से बाल विवाह रुकवाने की मांग की। जिला प्रशासन, समाज कल्याण और धर्मगुरुओं ने जागरूकता बढ़ाने व अभियान तेज करने की बात कही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक इलाके में करीब 35.4% शादियां बाल विवाह की श्रेणी में आती हैं, इसलिए प्रशासन ने रोकथाम व सख्त कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। 2 साल से बंद माइंस को चालू करने के विवाद में जमुआ क्षेत्र में मुठभेड़ और गोलीबारी हुई। घटना में सुरेश नामक कर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई और कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीयों का कहना है कि माइंस चालू होने पर पेयजल व पर्यावरण संकट बढ़ेगा, जबकि माइंस संचालक शक्ति दिखाकर काम शुरू कराना चाहते हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी गुंडों व लीडरों की पहचान हेतु छापेमारी जारी है। जमशेदपुर से आ रहे कंटेनर की जांच में रांची पुलिस ने 16,544 शराब की बोतलें बरामद कर कुल खेप की कीमत करीब 61 लाख रुपया की। कंटेनर चालक भाग निकला। कंटेनर पर पंजीकरण संदिग्ध पाया गया और ताला तोड़कर जखीरा जब्त किया गया। नामकुम थाना की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है और तस्करों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बिहार के दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए देवघर सीमांत इलाकों में विशेष चेकिंग बढ़ा दी गई। बिहार में जाने वाली सड़कें और नाकों पर वाहन एवं सवारों की तफ्तीश हो रही है। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन जांच कर रही है और दिल्ली धमाके के बाद अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा या अवैध सामग्री की आवाजाही रोकना है। उंटारी रोड के सीड़ा गांव में अवैध भालू उठरा रोकने गए प्रखंड विकास पदाधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। भागते हुए ट्रैक्टर ने एक झोपड़ी में धक्का मार दिया, जहां बंधे मवेशी घायल हो गए। पुलिस ने मामले में छापेमारी शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने कहा कि अवैध उठाव पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बगोदर बाजार के पास साईं मंदिर के समीप बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शिक्षिका मंजू देवी से गले की सोने की चेन छीन ली। आसपास लगे सीसीटीवी से संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। बाजार में लोग भयभीत हैं और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सदर अनुमंडल के निर्देश पर विडोरा बार एंड लॉन्च की जांच में हुक्का परोसने का मामले में संचालक व उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने बार संचालक को चेतावनी दी है कि पुनरावृत्ति पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। रांची जिला स्मोक फ्री जोन घोषित है और ऐसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। बरकट्ठा थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगने और बाद में वाहन पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त हुए हैं। पुलिस ने दोनों संबंधित थानों में मामले दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जीत के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि घाटशिला में जनता ने विकास व विश्वास के आधार पर झामुमो को चुना। पांडे ने भाजपा के आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि नतीजे जनता तय करेगी। सरकार की उपलब्धियों को ही चुनावी आधार बताया जा रहा है। राजनीतिक तनाव के बीच दोनों दलों ने अपने अपने रुख बनाए रखे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबीलाल मरांडी ने कहा कि शाम 5 बजे तक लगभग 74% मतदान हुआ और घाटशिला सीट भाजपा के पक्ष में अग्रसर है। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ की और आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने शुरुआती दौर में डराने धमकाने की कोशिश की। मरांडी ने दिल्ली बम धमाके पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद नया रास्ता अपना रहा है और केंद्र को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने बिहार में भी एनडीए की बड़ी जीत की संभावना जताई और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। दुलमेडांगा चेकनाका पर बिना माइनिंग चालान बालू लदे ट्रेलर को रोका गया। चालक दस्तावेज न दिखा सका और वाहन पटना की ओर भाग निकला। वहां से एक टियागो लावारिस हालत में बरामद हुई। स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस ने घटनास्थल का सत्यापन कर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। चेकनाका पर सीसीटीवी 2 महीनों से खराब होने का भी संकेत दिया गया है। मामले में वाहन मालिक व चालक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। पलामू पुलिस ने पिछले वर्षों में अफीम उगाए गए इलाकों का भौतिक सत्यापन किया। मनातू व पांकी थाना क्षेत्रों के कई स्थलों पर इस वर्ष नए जोत कोड़ या अफीम की खेती नहीं मिली। कुछ जगहों पर आलू व अरहर की फसलें देखी गईं और शेष भूमि खाली थी। पुलिस ने कहा कि संभावित स्थानों की पहचान हेतु निगरानी और छानबीन जारी रहेगी। अवैध खेती रोकने के लिए सतत अभियान जारी है। उपायुक्त मनीष कुमार ने काशिला चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को बिना वैध माइनिंग चालान किसी भी बड़े वाहन को रवाना न करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय व सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया और ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। चेकपोस्ट संचालन व चालान सत्यापन प्रणाली की बारीकी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के 21 और इंटरमीडिएट के 8 केंद्रों का चयन किया गया। पाकुड़ प्रखंड, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर व पाकुड़िया में अलग अलग केंद्र निर्धारित किए गए हैं। चयनित केंद्रों को झारखंड अधिविद्या परिषद रांची को अनुमोदन हेतु भी भेजा जाएगा। प्रशासन ने परीक्षा संचालन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गवर्नर ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। अब निजी व्यावसायिक संस्थान तय शुल्क से अधिक फीस नहीं ले सकेंगे। साथ ही यूजीसी संबंधित नियुक्ति नियमों व गैर शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति व संरचना पर संशोधन को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को स्थापना दिवस समारोहों का आमंत्रण दिया और विधेयकों पर आभार व्यक्त किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चंपाई सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बैल वाले बयान का समर्थन करते हैं और घाटशिला में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत तय बताई। ठाकुर ने कहा कि जनता रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि स्वरूप सोमेश को वोट देगी और भाजपा विरोधी भावनाएं प्रबल हैं। गोगना छठ घाट पर प्रस्तावित एडवेंचर बोटिंग परियोजना का उद्घाटन भारी ग्रामीण विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने बाहरी ठेकेदारों और विस्थापितों की अनदेखी का आरोप लगाकर काले झंडे दिखाए और डीवीसी अधिकारियों का पुतला दहन किया। स्थानीयों ने परियोजना में प्रत्यक्ष भागीदारी व रोजगार की शर्त रखी। प्रशासन और डीवीसी के साथ कोई सहमति न बन पाने पर काम स्थगित रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे न माने जाने पर आंदोलन और तेज होगा। मनोहरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 31 मई के आईईडी ब्लास्ट में घायल साहू बारजो को बैसाखी व राशन दिया और परिवार के लिए आधार कार्ड बनवाने व सरकारी लाभ जोड़ने की पहल शुरू की। बारजो के परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। अब प्रशासन मदद के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया चला रहा है। स्थानीय प्रशासन की ये पहल समर्थन का संदेश है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर चल रहे स्वाभिमानी बिरसा महोत्सव का प्रथम दिवस 10 नवंबर को सफल रहा। निबंध लेखन व क्विज प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह दिखाया। विश्वविद्यालय 15 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें पेंटिंग, नाट्य मंचन, अकादमिक सत्र व सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। कुलपति ने कहा कि कार्यक्रम से जनजातीय गौरव व ऐतिहासिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।